कृष्ण साहब, आपके लिए जो पहला सवाल है कि आखिर ऐसे बिल की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये सबसे ज्यादा इस बिल की जरूरत दो वजह से पड़ी। एक तरफ तो ये है कि इंडिया में गेमिंग का बड़ा तजुर्बा है लोगों के बीच में, पर्टिकुलरली हमारे युवाओं के बीच में इसकी तजुर्बा काफी बढ़ चुकी है। और इसके माध्यम से काफी एक गेमिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में उभर के आ सकती है। काफी हद तक इसमें क्रिएटिविटी भी जो है हमारे यूथ दिखा सकेंगे। तो इसको प्रमोट करना एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है इस बिल का। अ, उसी वक्त दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जब गेमिंग का प्रमोशन होता है तो कुछ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स भी प्रमोट होते हैं। करीब करीब बहुत लोग, आप जानते हैं, आज के दिन में भारत में कई जगहों में ये ऑनलाइन मनी गेम्स के शिकार हो जाते हैं। वो खेलते हैं कि भाई कुछ और पैसा जीत पाएंगे या कुछ और पैसा हमको मिलेगा, और उसी में वो कर्जे में पड़ जाते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है, और कुछ केसेस में सुइसाइड तक ये गया है। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सोशल प्रॉब्लम है। तो दोनों एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना जरूरी माना गया। एक तरफ तो गेमिंग एज एन इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देना। माननीय प्रधानमंत्री ऑलरेडी गेमर्स के साथ मिल चुके हैं और इसको प्रोत्साहन देने की ओर उन्होंने काफी कदम उठाए हैं, सरकार ने भी काफी कदम उठाए। तो एक उस तरफ का जो एफर्ट है, और दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि जो अनडिजायरेबल गेम्स जो हैं उन पे कैसे एक रोक लगाया जाए, कैसे उनको संयंत्र में लाया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। ये दोनों एस्पेक्ट्स को ये वाली जो नई बिल जो आई है, ये इसका यही मेन मोटिवेशन। जी जी। तो कृष्ण साहब, क्योंकि एक तरफ तो ये है कि जो सोशल गेम्स हैं या फिर ऐसे गेम्स जो संस्कृति और उसको बढ़ावा देते हैं, स्किल्स को बढ़ावा देते हैं, उनको प्रमोट करने की बात है, लेकिन असली मुद्दा ये भी है कि जहां, जैसा आपने भी जिक्र किया और हमने भी बताया, कि लोगों की जान जा रही थी, वो बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा था, लोगों को लत लग रही थी। अब दूसरी तरफ ये जो मनी गेमिंग कंपनियां हैं, ये अक्सर कहती रही हैं और दावा करती हैं कि सरकार गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में अंतर करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस बिल में इसकी बात नहीं है। एक तरह से ब्लैंकेट बैन जैसा कहा जाए तो लग रहा है। ये अब गेम ऑफ स्किल और बेटिंग का जहां तक ई स्पोर्ट्स है, उनको तो प्रोत्साहन मिलेगा। ई स्पोर्ट्स एक अलग सेट ऑफ गेम्स वो माना गया है, जिसमें कि उनका तजुर्बा, जो प्लेयर्स हैं उनको तजुर्बा दिखाने की सही अवसर मिलेगी, और वो तो वो खेल सकते हैं, वो रिकग्नाइज किए करने का एक प्रावधान किया गया है, और ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और वो इस कानून में भी लाया गया है। जहां तक गेम्स ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स जो है, इसमें जो पैसा लगाया जाता है वेरियस फॉर्म से, या फी की तरह या एक बेट की तरह या कोई और तरीके से पैसा लगाया जा सकता है, वहां पे कई स्टेट्स ने पाया है कि ये इसमें एक चांस एलिमेंट है। लेकिन कंपनीज आर्ग्यू ये करते हैं कि नहीं, इसमें स्किल भी है और ये एक स्किल गेम है, और अतः इसके वजह से ये बैन नहीं हो पाती है। लेकिन जहां स्किल और चांस दोनों मिले रहते हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आया। और इसी की वजह से बहुत सारे केसेस में बहुत लोग को ये लगा कि हमारा तजुर्बा है ये खेल के जीतने में, और जीत नहीं पाए, और उसी में वो विक्टिम्स बन गए। तो उस सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ही ये किया गया है। तो गेम्स ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स का डेफिनेशन दिया गया है, इसमें स्किल और चांस का कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। स्किल हो, चांस हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड चांस, सब में ये प्रॉब्लम है। राइट। तो ये क्लियर है कि वो इट्स नॉट अबाउट स्किल, चांस, मनी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब एक अहम आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कृष्ण साहब, और वो ये कि इस बिल के प्रावधानों को ठीक से लागू करवाना, बिल तो बना लेंगे और बहुत सारी कठोर कानून भी बना लेंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही क्योंकि काफ़ी बड़ा एफडीआई भी आया था इन सब के पीछे हिंदुस्तान में, तो क्या उसके भी बाहर जाने का खतरा रहेगा?
देखिए, एनफोर्समेंट का जहां तक सवाल है, ये टेक्नोलॉजी ऑनलाइन है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फोर्स होगा। सो काफी हद तक हमारी टेक्नोलॉजी इसके लिए हमने बढ़ाया है। पहले भी हम करीब करीब 15,000 से ज्यादा सच वेबसाइट्स को हमने मेटी से ही हमने रोक लगाई है, ब्लॉक किया है। तो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम करेंगे और एनफोर्समेंट कैपेसिटी बढ़ाएंगे और इसको एनफोर्स करने की पूरी हमारी एफर्ट लगी रही। कोई भी कानून बनती है, कोई भी ऐसे कानून बनती है तो उसको एनफोर्स करने के लिए एक मैकेनिज्म बनती है और मैकेनिज्म बनाया जाएगा और उसका पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से हम एनफोर्स करें। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जहां तक फॉरेन से और जगहों से इसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है, हमें ये भी देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए आ रहा है। एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए आ रहा है जहां की इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, या एक ऐसे एक्टिविटी में हो रहा है जहां से सोशल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से हम सारे सेक्टर्स में तो इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें देर आर लिमिटेशंस की इन्वेस्टमेंट किस चीज में आ सकती है और किस चीज में नहीं आ सकती। कुछ चीजों में बड़े इजीली जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसमें कोई रोक नहीं लगाया जाता है। कोई इलीगल एक्टिविटी होगी उसमें तो जरूर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको हमें ख्याल में रखना पड़ेगा और ऐसे इन्वेस्टमेंट को हमें हमको रोक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है कृष्ण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।